Good morning students. Welcome in my class. Our chapter is the matter in our surrounding is going on. Okay, and what we have seen in our last class. In our last class we have started our chapter the states of matter. Okay, we have started our chapter the states of matter. Okay, so states of matter में अपन ने फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सॉलिड स्टेट. पहले अपन ने देखा सॉलिड स्टेट विद एक्टिविटी, उसको अपन ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया. ओके, नेक्स्ट वी हैव सीन अबाउट द लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट के बारे में भी अपन ने अच्छे से स्टडी किया, उनके कैरेक्टर्स के बारे में अपन ने स्टडी किया था. अंडरस्टैंड? ओके, तो इन स्टेट्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं. सो नाउ टुडे वी हैव इज द लिक्विड स्टेट. Okay, so today's third state we have is the liquid state we already have studied, and now today we have is the gaseous state. Okay, so our topic is the gaseous state. Okay, as I told you about these three states. इसमें मैंने आपको ये बोला था कि जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से बाइंड होते हैं. ओके, और अपन ने देखा था कि जो लिक्विड होते हैं उसके पार्टिकल्स में थोड़ा स्पेस होता है और वो उतना स्ट्रांगली बाइंड नहीं होते. स्ट्रांगली बाइंड होते हैं बट उतना स्ट्रांगली बाइंड नहीं होते. इट मीन्स वो सेपरेट हो सकते हैं. ये अपन ने देखा था, उसकी कुछ क्वालिटीज़ अपन ने देखी थी. ओके, सो अपन ने देखा था कि जो सॉलिड स्टेट होते हैं, जो सॉलिड स्टेट है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं इस तरह से उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. ओके, सो इन गैसेस स्टेट के जो मॉलिक्यूलर हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके, सो इनके बारे में स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके जो मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं, ओके, गैसेस स्टेट के जो मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा फार अवे फ्रॉम ईच अदर. फार अवे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं. इट मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. इट मीन्स इसमें किसी भी तरह का कोई भी फोर्स अब एक दूसरे पे ये नहीं लगाते. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनमें बिल्कुल भी नहीं होता और इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, गैस स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने फ्री होते हैं, वो आराम से कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके से ये आराम से मूव कर सकते हैं. ओके, इनमें जो फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो नेलिजिबल होता है. ओके, इट मीन्स बिल्कुल भी मतलब बहुत ही कम होता है. सिर्फ ना के बराबर इनमें फोर्स होता है, या तो होता ही नहीं है और होता है तो न के बराबर इनमें फोर्स होता है. अंडरस्टैंड? और इसीलिए ये क्या होते हैं, आराम से ईजीली ये कहीं पे भी इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर सकते हैं. ओके, तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल फ्री होते हैं, कहीं भी कैसे भी ये मूव कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? सो इसको और अच्छे से स्टडी करने के लिए अपन बात करेंगे अपनी एक्टिविटी के. एज आई टोल्ड यू, एक्टिविटी के थ्रू इस चैप्टर को अपन और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और अच्छे से इसको अपन समझेंगे. ओके, एंड वी विल स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो ऑफ गैस स्टेट. सो अपनी जो एक्टिविटी है उसमें अपन देखेंगे अपने को क्या लेना है, 3 सीरिंज लेनी है. ओके, 3 सीरिंज लेनी है और ये सीरिंज कितनी होगी, 100 ml. ओके, तो सबसे पहले अपन इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन बात करेंगे पहले सीरिंज के बारे में. ठीक है, कि सीरिंज जो है वो किस तरह से आपको लेनी है. तो आपकी जो सीरिंज है वो इस तरह से होगी. ओके, तो इसको आपको क्या करना है, ये जो इसकी सीरिंज है वो आपको रिमूव कर देनी है और ये रबर कॉर्क से, ये क्या है, रबर कॉर्क, और रबर कॉर्क से इसका जो नोजल है उसको आपको क्लोज कर देना. ओके, और ये जो आप देख रहे हो ये क्या हो गया आपका पिस्टन. ओके, एंड दिस इज पिस्टन. जो बेसिक अपने को पता है, जो चीज़ें अपने इस एक्टिविटी में काम आएंगी उसको हम अच्छे से समझ लेंगे. ओके, और ये जो मटेरियल है यहाँ ये जो स्पेस है, इस स्पेस में अपन वो मैटर लेंगे जो जिससे अपन एक्टिविटी करेंगे. सो लिसन टू मी केयरफुल. पहले अपने को क्या करना है, ये 3
सीरीज लेनी है। ओके, 3 सीरीज आपको लेनी है। अब इस सीरीज को अपने को क्या करना है, इनका जो पिस्टन है वो आपको इन सबका रिमूव कर देना है। ठीक है, फिर आपके पास यही बच जाएगा। ठीक है, ये रिमूव करना है और फिर आपका ये जो नोज़ल है, ठीक है, सो नोज़ल को आपको रबर कॉक से क्लोज कर देना है। अंडरस्टैंड, तीनों का ही आपको ये रबर कॉक से क्लोज कर देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करोगे, आप चाहो तो इसमें जो आपने ये पिस्टन बाहर रिमूव किया है, इस पिस्टन में वैसलीन भी लगा सकते हो, सो दैट जब आप इसको वापस से जब इसमें डालते हो तो ये इजीली स्मूथली मूव कर सके। अंडरस्टैंड। फिर अपन ने देखा, ठीक है, फिर अपने को क्या करना है, 1 सिरिंज अपने को जो लेनी है, सॉरी, इस तरह से इनको अपने को क्या करना है, ये नोज़ल को आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, 3 सिरिंज अपनी अब इस तरह से सिरिंज हो गई। ये सिरिंज जो है वो अपनी इस तरह से हो गई। ठीक है, तो 1 सिरिंज ये हो गई अपनी A, B एंड C। अब अपने को करना क्या है, अपन ने जो अपनी जो सिरिंज A है उसको अपन ने टच भी नहीं किया, बिल्कुल ऐसा कैसा अपन ने उसको रख दिया। सिरिंज B अपन ने लिया, उसमें अपन ने क्या किया, इस तरह से यहाँ पे वाटर फिल कर लिया। उसमें अपन ने क्या किया, इसमें वाटर फिल किया है। ठीक है, ये वाटर फिल कर लिया। फिर इसमें अपन ने क्या किया, चॉक के जो टुकड़े हैं, ओके, पीसेज ऑफ चॉक, तो चॉक के टुकड़े अपन ने इसमें डाल दिए। ये अपन ने इस तरह से क्या किया, 3 सिरिंज लेनी। ओके, अब अपन ने क्या किया, ये जो पिस्टन अपन ने बाहर निकाला था, इस पिस्टन को अपन ने क्या किया, इसमें आप चाहो तो वैसलीन लगा सकते हो ताकि ये स्मूथ हो जाए, आप चाहो तो इसमें नहीं भी लगा सकते। अंडरस्टैंड। फिर आपको क्या करना है, ये जो पिस्टन अपन ने रिमूव किया था, इस पिस्टन को वापस इसमें आपको डालना है। ठीक है, आपको इसमें डालना है। तो जब आप पिस्टन को रिमूव कर रहे हो, अब आपने देखा कि अपना ये जो नोज़ल है ये अपन ने क्लोज किया हुआ है रबर कॉक से। ओके, और यहाँ पे ये जो मैटर लिया ये अपने पास, अब देखो यहाँ पे अपन ने कुछ भी नहीं लिया, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, एयर हो गया। और यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, वाटर अपन ने ले लिया, और ये क्या हो गया, चॉक। ओके, तो ये अपनी क्या हो गई, 3 सिरिंज हो गई। अंडरस्टैंड। अब अपने को करना क्या है, अपने को पहले इसको जब आप पुश करोगे, ठीक है, यहाँ से ये क्या है, क्लोज है नोज़ल, तो जब आप इस ए जो सिरिंज है उसको जब आप पुश करोगे तो ये आप देखोगे कि ये इजीली बहुत जल्दी से पुश हो जाएगी। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट अपने पास है वाटर। जब आप इसको जो अपना जो बी सिरिंज है जब आप इसको पुश करोगे तो स्लाइटली ये उतना इजीली नहीं होगी, ठीक है, बट ये हो जाएगी, मतलब हल्का फुल्का ये जो है वो आप इसको पुश कर पाओगे। बट जो सिरिंज सी है इसमें क्या है, चॉक, पीसेज ऑफ चॉक है, तो इसको जब आप पुश करोगे तो ये बिल्कुल भी आप इसको पुश नहीं कर पाओगे। ओके, और इस तरह से आप क्या करोगे, आप इनमें ये देख सकते हो कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस इनके बीच में होता है, तो इसको आपने पुश किया तो ये बहुत ही कम स्पेस में भी ये आ जाएंगे। ओके, तो इस कंक्लूजन के अपन ये एक्टिविटी करने के बाद में, ये कंक्लूजन करने के बाद में अपन ने ये देखा कि जो गैसेज हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली कंप्रेसिबल। गैसेस तो क्या होते हैं, कंप्लीटली कंप्रेसिबल होते हैं, इनको आप बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में आप इसको कंप्रेस कर सकते हो। वाटर जो है, इट मीन्स लिक्विड स्टेट जो है ये आपकी क्या हो गई, गैस स्टेट। ओके, और लिक्विड स्टेट जो है वो क्या करेंगे, आप उसको स्लाइटली कंप्रेस, वो सॉलिड से ज़्यादा मतलब सॉलिड को आप बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, तो सॉलिड से ज़्यादा आप इसको कंप्रेस कर सकते हो और बहुत ज़्यादा कंप्रेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि एयर जो है उसको तो आप पूरी तरह से कंप्रेस कर सकते हो, इसको आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस भी नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड। और जो सॉलिड फॉर्म है अपनी उसको आप बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर पाओगे। ओके, तो जो सॉलिड है वो पूरी तरह से आप उसको वो पूरी तरह से इनकम्प्रेसिबल होता है, ये पूरी तरह से कंप्रेसिबल होता है, और ये सॉलिड की कंपेरिजन में थोड़ा कम कंप्रेसिबल होता है, बट गैसेस से कंपेयर करें तो ये कंप्रेसिबल होता है। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट दीज पार्टिकल्स।
तो ये तो अपनी बात हो गई 3 स्टेट्स के बारे में. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस. तो ये तो अपनी इस एक्टिविटी की बात हो गई. अभी अपन बात करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ गैस स्टेट. तो गैस स्टेट के जो भी कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कैसे आप इसको अंडरस्टैंड करोगे. ओके, okay, understand. Now our next topic is characteristics of gas. Okay, gaseous state. Okay, so first we have is फर्स्ट कैरेक्टर जो है गैस स्टेट का वो अपना क्या हो गया, gases have no definite shape. Sorry, gases have no definite shape and fixed volume. Volume. Understand? So this is our first character. Next we have is gases are highly compressible. Gases are highly compressible. Understand? And next we have is gases have very low density. Gases have very low density. Gases have very low density. Understand? Next we have gases diffuse into each other rapidly. Gases diffuse into each other rapidly. Understand? Okay, अभी briefly अपन इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट वी हैव इज गैसेस कैन easily flow from high density to low density. So gases can easily flow from high density to low density. I'll write here. Okay, high density to low density. Understand? Next we have is gases exert pressure on the wall of the container. Okay, so now our next we have is gases exert pressure on the wall of container. Understand? So first we have is gases have no definite shape and fixed volume. तो गैसेस जो है उनकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, कोई उनकी फिक्स शेप नहीं होती. जैसे आपके पास एयर है तो बैलून में आपने डाला तो बैलून की शेप उन्होंने ले ली. अगर आप जैसे बोतल आपने जब उसको क्लोज किया हुआ है, इट मीन्स दैट उसमें एयर है. ओके, तो एयर जैसे आपने डाली तो उसमें क्या होगी, वो एयर की बॉटल की शेप उसने ले ली. ठीक है, और आपने तो देखा होगा डिफरेंट शेप्स में आपने बैलून्स देखा होगा, तो जिस शेप में आपने एयर को डाला उसी शेप में बैलून की उसी शेप में क्या होगी, एयर की जो है वो शेप होगी. तो एयर क्या है, एक गैस फॉर्म ही तो है.
ठीक है, जिसमें अपन देखते हैं नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, जो अपने इस इन्वायरमेंट में अपने सराउंडिंग ये सारी गैसेस क्या हैं, फैली हुई है। तो आपको पता है कि इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। अब ये तो बात हो गई अपनी फिक्स शेप की। तो शेप तो अपन ने देखा कि इनकी कुछ भी फिक्स नहीं होती, जिस भी जैसे अपने व्हीकल्स के टायर में भी आपने देखा होगा, उसमें एयर डाली जाती है तो उसमें उनकी शेप हो जाती है। किसी भी शेप में आप बैलून की शेप में डालो तो उनकी शेप कैसी हो जाती है, उस शेप में वो जो एयर है वो चली जाती है। इसी टाइप से अगर अपन बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की भी इनका फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम इनका फिक्स क्यों नहीं होता? क्योंकि आप गैसेस के पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेस आप इनको कर सकते हो। ओके, इसका अपन एग्जांपल ले सकते हैं अपनी जो एलपीजी गैस है वो, ठीक है, एलपीजी गैस का एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो। तो एलपीजी गैस आपको पता है कि जब उसमें सिलेंडर जो है वो फिल किया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब अब आप ये समझ सकते हो कि वन सिलेंडर में इतना ज़्यादा हाईली उसको कंप्रेस किया जाता है। तो आप ये समझ सकते हो कि एलपीजी का जो वन सिलेंडर होता है उसमें कितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। ओके, तो इनकी कोई लिमिट नहीं होती, इनकी आप जो वॉल्यूम है वो भी आप बहुत ज़्यादा इसको कंप्रेस कर सकते हो। तो एलपीजी में क्या होता है, हाईली कंप्रेस्ड गैस होती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज ओके, दिस वी हैव डन कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा आप हाईली कंप्रेस, मतलब आप ये इवन इमेजिन नहीं कर सकते कि आप इनको कितना कंप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज गैसेज हैव वेरी लो डेंसिटी। एज आई टोल्ड यू अबाउट पार्टिकल इंटर पार्टिकल्स ऑफ स्पेस। ओके, इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस इनमें होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इवन इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो नेलिजिबल होता है। इट मीन्स न के बराबर उनमें वो फोर्स होता है। ओके, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स, उनके बीच में लो डेंसिटी होती है बिकॉज दे हैव मोर स्पेस, क्योंकि इनके बीच में क्या होती है, मोर स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस इनके बीच में होता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज गैसेस डिफ्यूज इनटू ईच अदर। अब इतना ज़्यादा स्पेस होता है और ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, इतनी ज़्यादा फ्री होते हैं एक दूसरे से, ये आराम से इजीली ये कहीं भी मूव कर सकते हैं, ये बहुत फ्री होते हैं मूव करने के लिए। इसीलिए कई बार ऐसे होता है कि आपके नेबर में भी कोई डिलीशियस फूड बन रहा होता है तो आपको पता चल जाता है कि आज पड़ोसी के घर में क्या बन रहा है। ओके, तो ये तो आप सभी ने इमेजिन किया ही होगा, आपके किचन में क्या बन रहा है आपको रूम तक आप पता चल जाता है। इट मीन्स इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा फ्री होते हैं, वो इजीली कहीं भी कैसे भी मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा दूर। हाँ, किसी भी चीज़ की, जैसे अगर अपन किसी जैसे धूप बत्ती वगैरह होती है, अगरबत्ती वगैरह जो होती है, ओके, इंसान से स्टिक हो गई तो इनकी जो स्मेल होती है आपको बहुत दूर से आप इसको स्मेल कर सकते हो। अब इतने दूर तक इसके पार्टिकल्स आ रहे हैं तभी तो आपको स्मेल आई, और इतनी दूर तक इनके पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं आराम से, ठीक है। तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा फ्री है, इसीलिए फ्लो कर पा रहे हैं, एक दूसरे को बिल्कुल भी बाइंड करके नहीं रखते हैं। इसीलिए इस एनवायरनमेंट में इतनी सारी गैसेज जो है वो आराम से मिक्स होके रखती है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स कुछ भी फिक्स नहीं होते, ये आराम से मूव करते हैं, फ्री होते हैं मूव करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव इज डिफ्यूज इनटू ईच अदर रैपिडली। तो इस तरह से देखो, इसीलिए ये क्या होते हैं, डिफ्यूज़ होता है। जैसे अगर अपन अपने इन्वायरमेंट की बात करें, अगर आपको वो ये कहे कि अपने इन्वायरमेंट में कौन कौन सी गैसेज हैं, तो जब आप बताने लगोगे तो बहुत ही लंबी लिस्ट आपकी हो जाएगी। लाइक ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो ये सारी गैसेज क्या होती है इसमें, अपने इस इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेज, इवन जब आप इनको मतलब मोस्टली हर गैस अपने इस इन्वायरमेंट, अपने चारों जो इन्वायरमेंट है, जो एयर का कवर बना हुआ है, उसमें सारी गैसेज हैं। क्यों है ये, क्योंकि गैसेज क्या हो सकते हैं, डिफ्यूज़ हो सकते हैं इनटू ईच अदर, एक दूसरे में ये आराम से मिक्स हो सकते हैं, आराम से ये इजीली स्प्रीड हो जाती है। ओके, डिफ्यूज़ होने का आप समझ सकते हो, इट मीन्स ये स्प्रीड हो जाते हैं। अंडरस्टैंड। जैसे सॉलिड का अपन ने देखा था, वो तो जितना स्पेस अपन ने रख दिया, जैसे मैंने ये मार्कर रखा है, ये सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में मैंने जहाँ पे इसको रख दिया वहीं पे उतना स्पेस कवर करेगा। बट क्या आप इस तरह से गैस को रख सकते हो, इस तरह से लिक्विड को रख सकते हो? लिक्विड को जब आप रखोगे तो वो फैलेगा तो सही, लेकिन कुछ ही फैलेगा, इतना नहीं फैलेगा। बट गैस को तो आप बिल्कुल नहीं रख सकते। ओके, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ होते हैं रैपिडली, जल्दी से बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से अपने को नेबर के किचन में क्या पक रहा है, अपने किचन में क्या पक रहा है, इजीली पता चल जाता है। इवन परफ्यूम की स्मेल भी आप जल्दी से स्मेल कर सकते हो। ओके, गैसेज कैन ईजीली फ्लो फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी।
आपने देखा होगा कि अगर आप जैसे आपने यहाँ पे परफ्यूम को स्प्रे किया, ठीक है, तो आप जब यहाँ तो इसकी क्या हो गई, जब आपने खुद पे अपने हैंड पे जब इसको स्प्रे किया है तो इसकी डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट वो कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में वो पूरे इस अपने रूम में फैल जाएगा, ठीक है। अगर आप ये करके देखा होगा तो बहुत ही कम टाइम में ये क्या करेगा, पूरे रूम में फैल जाएगा। इट मीन्स पहले इसकी डेंसिटी यहाँ पे हाई थी, ठीक है, फिर वो क्या हो गई, पूरे रूम में फैल गई, तो इजीली ये क्या हो गई, स्प्रेड हो गई, ओके, फ्लो हो गया, ओके। और इस तरह से आप किसी भी गैस का एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी गैस आप देख सकते हो। अगर आपने कभी देखा है सिलेंडर अगर आपका ओपन रह जाता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि वो पूरे घर में उसकी स्मेल हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। और बाकी सारे एग्जाम्पल्स अपन ने देखे हैं, लाइक इंसेंस स्टिक, ओके, फ्लावर वगैरह की स्मेल भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ओके। तो आप किसी भी कंटेनर में, जैसे अपन ने क्या लिया, सिलेंडर लिया या फिर कुछ और कंटेनर आप ले सकते हो, तो गैसेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर की जो वॉल होती है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जैसे अपन ने देखा कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, मूव कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो जैसे अपन ने इस कंटेनर को यहाँ से पैक किया हुआ है, ओके, जितना ज़्यादा आप कंप्रेस करोगे इस वॉल पे जो प्रेशर है वो उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये इस तरह से इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होते हैं, ये आराम से मूव करते रहते हैं। अब मूव कर रहे हैं तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, ये इस वॉल को कॉलिड करते रहते हैं, इस वॉल पे टकराते रहते हैं। तो टकराएंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स तो ये इस पर डालेंगे, तो जितना वन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जितना इस पर प्रेशर डालता है वो क्या हो गया, इसका पर यूनिट प्रेशर हो गया, ओके। तो ये जिस तरह से मूव करते हैं उस तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो इस पर एक्सर्ट करते हैं, अंडरस्टैंड, ओके। सो ये अपना हो गया प्रेशर, ओके। नाउ आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टर्स ऑफ गैस स्टेट, ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज our next topic is can matter change so I hope you guys understand about gas, solid, liquid and gas, okay. Next we have is can matter change its state, क्या कोई भी मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या कोई भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, ओके। सो क्या कोई भी मैटर है अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो स्टेट के बारे में अब तक अपन ने देखा, कोई भी मैटर है अपने पास में, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी सबस्टेंस है, उसकी कितनी स्टेप, जितने भी अपने पास में जितने भी अपन ने पार्टिकल्स देखा ये 3 स्टेट में ही अपने को मिलते हैं। या तो कोई पार्टिकल है अपने को गैस स्टेट में मिलेगा, सॉलिड में मिलेगा या लिक्विड में मिलेगा। सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट ही अपन ने देखी, ओके। इन 3 स्टेट्स के बारे में अपन स्टडी अपन ने किया था, ओके। तो इन 3 स्टेट्स को देखते हुए अपन ने ये भी देखा था कि जो वाटर है वो तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो वाटर जो है गैस भी होता है, लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है। ये आइस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो गया। लिक्विड हो जब वाटर होगा तो लिक्विड होगा और गैस होगा तो ये क्या होगा, वेपर होगा, अंडरस्टैंड। ये 3 फॉर्म्स के बारे में भी अपन ने स्टडी किया है, ओके। सो अपन बोल सकते हैं कि कुछ मैटर जो है वो वन स्टेट से अनदर स्टेट में चेंज हो सकते हैं एंड सम मैटर नॉट चेंज देयर स्टेट, ओके। सो अपना जो भी मैटर है वो क्या कर सकते हैं, अपनी स्टेट्स को भी चेंज कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल अपन ने वाटर का देख ही लिया, ठीक है। सो चेंज द सबस्टेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर, ठीक है। इट मीन्स दैट जो अपने पार्टिकल्स हैं, जो मैटर है अपने पास में, वो अपनी वन स्टेट से अनदर स्टेट में जब आप चेंज होंगे तो उसको अपन क्या कहेंगे, चेंज ऑफ स्टेट, ओके। जब कोई भी अपने पास में मैटर है, जब वो वन फिजिकल स्टेट से अनदर फिजिकल स्टेट में जब उसका चेंजमेंट होगा
तो उसे हम क्या कहेंगे, चेंज ऑफ स्टेट। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, फॉर एग्जांपल अपन ने ये देखा वाटर, वाटर के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ओके, सो और ये जो चेंजेस होता है वो किस किस वजह से चेंजेस होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसको रिस्पॉन्सिबल होती है। सो वी हैव 3 थिंग्स। ओके, ये चेंज कैसे होता है? सो बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, तो किसी भी सब्सटेंस का अगर अपन ने टेम्परेचर चेंज किया तो क्या उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी? लाइक मेरे पास मार्कर, अगर मैंने इस मार्कर को टेम्परेचर दिया, अगर मैं इसको गर्म करूंगी तो क्या ये चेंज हो जाएगा? क्या लिक्विड फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा? ओके, सो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। तो एक तो क्या हो गई, आप टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करके आप उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज बाय द चेंज ऑफ प्रेशर। ओके, चेंज ऑफ प्रेशर, किसी भी सब्सटेंस का आप प्रेशर जो है वो चेंज करके, जैसे पहले आप उस पर कम प्रेशर डाल रहे हो, फिर आप उस पर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, तो प्रेशर जैसे बढ़ेगा तो उस टाइप से आपका जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, उसकी मैटर और सब्सटेंस जो है उसकी स्टेट भी आप चेंज कर सकते हो। और ये जैसे वन टाइम आपने क्या किया, टेम्परेचर चेंज किया, वन टाइम आपने किया, जब आप ओनली टेम्परेचर चेंज करोगे तब भी स्टेट चेंज हो सकती है, जब आप ओनली प्रेशर चेंज करोगे तब भी स्टेट चेंज हो सकती है। ओके, एंड अगर आप ये दोनों साथ में करते हो, ओके, सो बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ। ओके, सो आप टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक साथ में चेंज करके भी क्या कर सकते हो, इसकी स्टेट जो है वो चेंज कर सकते हो। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अब अपन देखेंगे इफेक्ट देखेंगे इनका, कि जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो क्या होता है, जब आप प्रेशर चेंज करते हो तो क्या होता है, जब आप टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक साथ में चेंज करते हो तो किस तरह से इसकी स्टेट जो है वो चेंज होगी। सो फर्स्ट वी हैव इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, इट मीन्स किसी भी सब्सटेंस, जो आपका कोई भी जो सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो, ठीक है, तो उसकी जो स्टेट है वो किस तरह से चेंज होती है। सो इसका सबसे बड़ा अपने पास में एग्जांपल हो गया वाटर का, ठीक है। तो वाटर जैसे है, अपन ने वाटर का जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, वाटर को जब आप टेम्परेचर दोगे, जैसे अपने पास में लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर कोई भी अपने पास सब्सटेंस है, किसी कोई भी मैटर है, जब वो मैटर रूम टेम्परेचर पे होगा, ठीक है, इट मीन्स उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होगा। ओके, कोई भी चीज़ जैसे अपने इस टेम्परेचर में रखी हुई है, तो उस टेम्परेचर में उस चीज़ की वो क्या होगी, ओरिजिनल फॉर्म होगी। ओरिजिनल फॉर्म क्या होगी, कब किसी भी सब्सटेंस की ओरिजिनल फॉर्म कब होगी, जब वो सब्सटेंस क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे होगा। जैसे अगर वाटर को अपन ने लिया, तो वाटर को आप क्या करोगे, रूम टेम्परेचर पे आपने रखा हुआ है, तो वो आइस होगा या गैस होगा या वाटर होगा, तो वो तो वाटर फॉर्म ही होगा। तो वाटर जो है उसकी नॉर्मल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म उसकी क्या हो गई, वाटर हो गई। अंडरस्टैंड? ओके, सो अब अपने पास अपन देखेंगे जो वाटर है, जब आप उसका टेम्परेचर चेंज करते हो तो ये क्या हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। ओके, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही आपने टेम्परेचर इसका कम किया तो क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड। किस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड। अंडरस्टैंड? सो आई होप you guys understand. Our next further chapter we will discuss in our next class. Thank you.